में स्वागत। चूंकि आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, जनता की बात अगर हम करें, लोगों को हम लगातार सुन रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि विकास के, आप मानते हैं कि विकास के मुद्दे को लेकर आप भी चुनावी मैदान में गए हैं और विकास हुआ है जिसके मुद्दे पर जनता वोट दे आपको? निश्चित तौर पर विकास के पैमाने और विकास के बयार बहे हैं, तभी तो जनता भी इस चीज को सकृत भाव से और उत्साहवर्धक अपने वक्तव्यों को और अपने मंतव्यों को आप सबों के माध्यम से उजागर भी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन की निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के बहार नीचे तबके तक हर योजना को पहुंचने का काम हुआ है, यानी कि केवल नारों का ही एक ये नहीं है, नीचे तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तब तो सुदूर गांव में जहां भी अब जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, स्वच्छता अभियान हो, बल जनधन योजना हो, सभी प्रकार ये प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित भी हो रहा है। लेकिन संजीव चौरसिया, अगर नीचे तक पहुंचा है तो फिर लोग क्यों मांग कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं, हमने सुना कुछ जन्म से लेकर पढ़ाई तक के, विवाह तक की जितनी योजना है तो बालिका योजना है, सब लड़कियों के लिए ही योजना है कि जन्म से लेकर पूरा विवाह तक की अलग अलग फेज वाइज सब बने हैं। ये तो सरकार की योजना है। चलिए संजीव जी, दावा आप कर रहे हैं कि योजना आपने बनाई, आम लोगों तक उसका लाभ भी पहुंचा है। अब सवाल लेते हैं अमित कुमार टुन्ना जी से, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अमित जी, बेशक अगर बिहार की 4 लोकसभा सीटों की हम बात करें जिस पर फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहा है, उसमें कांग्रेस की प्रत्याशी तो नहीं है, ज्यादातर हम आरजेडी और इसके अलावा आरएलएसपी के आपकी सहयोगी पार्टी के प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में हैं। क्या लग रहा है, कितनी धड़कनें बढ़ी हुई है और क्या कुछ आप उम्मीद कर रहे हैं? आपके क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको आप प्रचार के दरमियान आम लोगों के पास लेकर गए थे? नहीं, एक्चुअली सबसे बड़ा चीज है एजुकेशन की बात अभी बच्चियों ने की पढ़ाई की, और सर बोल रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो आज क्या व्यवस्था है वो स्कूलों में जाके देखिए कि स्कूल में बेंच है, बेंच नहीं है, शिक्षक नहीं है, अब बच्चे जाते हैं घूम के आ जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और जहां तक है हमारे चारों कैंडिडेट जो है हमारे महागठबंधन के, आपको रिजल्ट पता चलेगा 23 मई को, क्योंकि हम लोग औरंगाबाद जीत रहे हैं, हम लोग गया जीत रहे हैं, हम लोग नवादा जीत रहे हैं, और हमारा जमुई तो मार्जिन से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जमुई का जनता बोल रहा है कि पुत्र अभी भी बोल रहे हैं कि हम काम नहीं करा, कुछ काम बाकी है। तो कैसे लोग उन पे विश्वास करेंगे? जो विपक्ष में रहते तो कोई बात है, वो सरकार में थे और सरकार में मंत्री थे उनके घर के लोग। आप 2014 में जो कमी कांग्रेस की तरफ से रह गई थी, जो हार हुई थी कांग्रेस की, क्या लगता है कि यहां पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं वो उसको पूरी कर पाएंगे? हालांकि आपके पार्टी में वहां पर विरोध भी देखने को मिला था। नहीं, हमारे पार्टी में विरोध हुआ जब तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ था। चुनाव जब शुरू हो गया, नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद कोई विरोध नहीं है। हम लोग सबको मिलकर उनको जिताने पे लगे, और वो जो भी जनता का वादा करेंगे वो पूरा होगा। हम लोगों ने हमेशा पूरा किया, हम लोगों ने दिखाया है। हम लोगों ने वादा किया था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हमने 3 स्टेट में करके दिखाया। तो हम लोग वादा खिलाफी नहीं करते, हम लोग जो कमिटमेंट करते हैं, हम लोग कहे थे गरीबों को 2 रुपए अनाज देंगे, दिए। हम लोगों ने जो भी कमिटमेंट आज तक किया, हमने नहीं कहा कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, हम नहीं दे सकते। हमने 22 लाख की बात की है, हमने कभी नहीं कहा। अमित कुमार टुन्ना जी, पिछला अगर हम कुछ महीना देखें तो वो कांग्रेस के लिहाज से बेहतर रहा है। कई विधानसभा चुनाव आप जीते हैं और सरकार बनाने में भी कुछ राज्यों में सफल रहे हैं। इस बार लोकसभा में कांग्रेस की साख दांव पर है, महागठबंधन की साख दांव पर है, और इन सब के बीच जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईटीएम की कितना एक्यूरेट होगा उस पर उनको शंका है। इसके अलावा चैती छठ के दिन अगर मतदान है तो इससे भी वो डरे हुए हैं कि पता नहीं वोटर जो हैं मतदान के लिए पहुंचेंगे कि नहीं। तो इस डर को आप कैसे देखते हैं? क्या डर गए हैं? जीतन राम मांझी हार का डर सता रहा है या फिर सिर्फ उनकी एक शंका है? कैसे देखते हैं? जी प्रैक्टिकल नहीं, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा है कि इतना बड़ा महान पर्व है छठ पर्व, जिसमें बहुत सी महिला इन्वॉल्व होती है। महिला बेस होता है हम लोग के घर के, हमारे समाज की। इसलिए लोगों जो लोग छठ करेंगे, और दिन प्रतिदिन चैती छठ का भी बढ़ रहा है, तो इसलिए लोगों में है कि जो लोग कर रही हैं वो तो बेसिकली नहीं जाएंगे वोट देने, तो उससे हम लोग को बहुत ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन जो जा रहे हैं वो हमारे वोटर निकल रहे हैं और वोट करेंगे, और हमको विश्वास है। वो गया में तो लोगों ने परसों दिखा दिया, जो रैली राहुल जी की 1 बजे की अनाउंस थी और 11 बजे से लोग आए, आंधी तूफान आया, कुर्सी लेके बैठे रह गए, और 5 बजे राहुल जी को सुने, तो वो बता रहा है कि वहां तो कोई लड़ाई ही नहीं है। चलिए, हमारे साथ न्यूज रूम से विवेक भी जुड़ गए हैं। विवेक, हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लगातार राजनीतिक पार्टियां मुद्दों की बात करती हैं, लेकिन जब
टिकट देने की बात आती है तो वो जातिगत समीकरण वहां पर फिट करने में बैठ जाती हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई इन सभी राजनीतिक पार्टियों को, तमाम राजनीतिक पार्टियों को मुद्दों से या विकास से कोई लेना देना होता है, खासकर जब उम्मीदवार की बात आती है? हमारा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी को सुनने के लिए अपार भीड़ आई थी और कुर्सियों को सर पर लेकर सुन रही थी। हमारा यह कहना है कि जो भीड़ आई थी वो क्या कार्यकर्ता थे? आप अभी भी इस गफलत में हैं या आपको यकीन है कि वो वोट थे? संख्या पूछिए ना। नहीं, हजारों की भी संख्या नहीं थी, संख्या पूछा जा रहा है। मीडिया बोल रही है, हम क्या बोलेंगे? विजुअल वहाँ के लोग बोले हैं, चैलेंज की विजुअल उससे ज्यादा कुर्सी दिखा रहे हैं, उसी में कि 4 कुर्सी इनको दिखाइए ना, इनको दिखाइए। हमें मत सिखाइए। मोदी जी का जो रैली था उसमें वही कैमरामैन था, उन्होंने पीछे से कैमरा अगर हम प्ले करें तो कितनी भीड़ दिखती है और भीड़ की तरफ से एक नेता को दिखाएं तो कितनी भीड़ दिखती है। राहुल गांधी की रैली में जितने लोग थे उन्हें तो आप वोट मानकर बैठे हैं, जीत सुनिश्चित कर रहे हैं, चारों जगहों पर आप सीट निकाल ले रहे हैं। लेकिन आप गया की बात करें, नवादा की बात करें, हम 4 सीटों की बात कर रहे हैं। किन इलाकों में गए हैं? 10 जगहों के नाम बता दीजिए, किन गाँव में गए हैं? उन बस्तियों के नाम बता दीजिए, किन गाँव में गए हैं? जी। अगर आप 10 नाम बता देंगे हम मान जाएंगे कि आप उस गांव तक अपनी पहुंच रखते हैं। ऐसा है कि हम लोग को वहां ड्यूटी नहीं है, जो लोग गए थे बोलिए हम रिपोर्ट दे देंगे। और नहीं, हमारा जो भीड़ था, जनता अपने आप निकाला, हमने कोई साधन नहीं दिया वहां पे। आप देख लीजिए, जो भी भीड़ था अपने से पैदल चल के लोग आए। राहुल पार्टी दफ्तर में बैठकर आप गांव की तस्वीर बदल रहे हैं। कितना लोग जागरूक हो चुके हैं, पूरी पार्टी पर सवाल खड़े लगाने वाले नहीं है। 15 लाख रुपया के झांसा में नहीं है। और आप जो वकालत कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए ना। आप वकालत कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं आप पानी का पानी सब हो जाएगा ना, हम तैयार हैं। सवाल तो है, मैं ये दावे के साथ रिजल्ट बताएगा। आप लोग से भी ज्यादा वकालत हो रहा है। 23 तारीख को मैं बात कर रहा हूं, हम भी यही फोटोग्राफ आ गया, किसी को जिम्मेदारी है। अमित कुमार टुन्ना जी, सवालों का दौर चलता रहेगा। विवेक भी हमारे सहयोगी लगातार तीखे सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब भी हम आगे लेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पहले लोकसभा चुनाव में 92 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. तो 2019 के महाभारत की शुरुआत तो हो चुकी है और इससे जुड़ी हर खबर हम आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं जो ग्राउंड जीरो से आपको हर तरह की रिपोर्ट, हर तरह की खबर पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनके साथ चर्चा जारी है। लेकिन फिलहाल न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं जहां पर हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं। धन्यवाद अलीम। अभी जो मत फीसदी का आंकड़ा आया है 12 बजे तक का, वो हम आपको बताते चलें दर्शकों को कि औरंगाबाद में 25% अभी तक मतदान हुए हैं, नवादा में 27%, गया में 21% और जमुई में 23%। जो औसत है वो 24.57% का है। तो हम आपको बताएं कि गया में 21%, हालांकि स्पीड थोड़ी कम ज़रूर हुई है क्योंकि ये 10% से शुरू हुआ, फिर 13%, फिर 17%, 19% और उसके बाद अभी 21% में। और औरंगाबाद में 25% अभी तक मत प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया है। और इसके अलावा हम बताएं कि नवादा में 27% मतदान अभी तक हुआ है। गया में जैसा कि हम कह रहे हैं कि स्पीड काफ़ी कम है। चलिए विवेक, अगर बात करें मतदान फीसदी की तो वोट प्रतिशत जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से अब तक नहीं है। इसलिए हम एक बार फिर से अपने दर्शकों से और लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए। बिहार में 4 सीटों पर आज मतदान चल रहे हैं। आप वहां जाइए, अपने मतदान बूथ पर जाइए और वोट कीजिए। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से संजीव चौरसिया और अमित कुमार टुन्ना जो कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। संजीव चौरसिया, सवाल आपसे है, आपको यह क्यों लगता है कि कांग्रेस की रैली में जो लोग जाते हैं वो वोट नहीं देंगे, लेकिन आपको यह गलतफहमी क्यों है कि आपके रैलियों में जो लोग आते हैं वो वोट में तब्दील हो जाएंगे? संजीव चौरसिया, आपसे जानना चाहते हैं कि आपका मानना है कि कांग्रेस की रैलियों में जो भीड़ इकट्ठा होती है वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको यह क्यों लगता है कि आपके रैलियों में जो भीड़ इकट्ठा होती है वो 100% आपको वोट देगी? दबंगा लड़ेगा। चलिए एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम से हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुकन्या जी बिल्कुल, चलिए सीधा चलते हैं न्यूज रूम जहां से विवेक भी हमारे साथ हैं। विवेक, ब्रेक से पहले हमने देखा कि आपके तीखे सवाल से अमित कुमार टुन्ना कांग्रेस नेता बौखला गए थे और एक तरफा होने की बात कह रहे थे। तीखे सवाल बीजेपी से भी हम कई पूछ रहे हैं और उसका भी हम जवाब लेंगे, लेकिन इन सब के बीच जो मतदान प्रतिशत है वो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि फिलहाल तो चलिए 20-22% है, लेकिन शाम होते होते 100% की पूरी कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। क्या लग रहा है विवेक, बताइए। ठीक है, ये जैसा कि सुकन्या हमने बताया भी, सुबह से हम और आप चर्चा कर रहे थे कि 100% की बात हम अपने दिल में रख सकते हैं और ये भी कामना कर सकते हैं, लोगों से अपील कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलिए। लेकिन अभी जो मत फीसदी है वो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर विवश कर रहा है कि अभी जो गया का परसेंटेज आपने खुद बताया था कि काफ़ी रफ्तार से, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अभी आकर जो हम देख रहे हैं रेशियो काफ़ी कम है। 21% गया में मतदान हुआ है और शुरुआती स्पीड से हमने बहुत कुछ आकलन किया था, लेकिन मानकर चलिए कि 4 बजे के बाद थोड़ी, क्योंकि मौसम थोड़ा जमुई की अगर हम बात करें तो वहाँ थोड़ा मौसम में नमी ज़रूर है, लेकिन जो अगर हम 4 बजे के बाद की अगर बात करें तो आज छठ पर्व है और शाम का अर्घ भी है, तो ऐसे में सभी लोग
इकट्ठा हो जाएंगे पर्व त्योहार करने में, तो कोशिश ये करेंगे कि 4-5 बजे के पहले वो वोट कर सकें। लेकिन इस 5 बजे के दरमियान में हम ये कह दें कि 60% 65% वोट हो जाएगा, तो फिलहाल अभी थोड़ा ठहरना होगा, हमें 3 बजे 4 बजे का इंतजार करना होगा। बिल्कुल विवेक, इन सब के बीच कुछ ऐसा तबका भी है बिहार झारखंड या हम पूरे देश की बात करें जो संतुष्ट नहीं है अपने प्रत्याशियों से, तो उनको हम ये भी बताना चाहेंगे कि आपके पास नोटा का भी ऑप्शन है। अगर प्रत्याशी आपके हिसाब का नहीं है तो नोटा का बटन दबाइए और अपनी राय जरूर जाहिर कीजिए, मतदान जरूर कीजिए। क्या कहेंगे विवेक? बिल्कुल उन्हें मत करना चाहिए, नोटा का बटन है, ऑप्शन है उनके पास, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी प्रत्याशी को वोट दें, ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो उनके लिए काम करें। ठीक है, हम 10 में 10 किसी से अपेक्षा भी नहीं कर सकते, काम करने में वक्त लगता है, 5-10 साल लगते हैं, लेकिन काम होना चाहिए, काम से मतलब होना चाहिए। लेकिन बुनियादी ज़रूरतें जो हैं उसे पूरा करने में कहीं भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, अपनी थाली, हमने बराबर कहा है कि अपनी थाली का हिसाब उन प्रत्याशियों से मांगना चाहिए कि सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, तेल महंगे हो गए हैं, अनाज महंगे हो गए हैं, तो ऐसे में आखिर आपको वोट अगर हम दे रहे हैं तो किस आधार पर दें? क्या जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ठीक है, उस पर सोचने वाले अर्थशास्त्री अलग हैं, बिल्कुल उस पर जो वाणिज्य पे बात करते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण रखते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन हम अपनी थाली पर हिसाब करेंगे। हम जिस स्कूटर पर सवार होते हैं उसके पेट्रोल की बात करेंगे, जो डीजल जिस ट्रकों में भरा जाता है उससे हमारी सब्जियां लोड होकर आती हैं, हम उस ईंधन की बात करेंगे, हम अपने बच्चों के पढ़ाई की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। तो ये बुनियादी मुद्दा है। अगर ठीक है किसी गांव में ये सारे मुद्दे हैं और इसका हिसाब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकार हैं, जो सत्ता में रहते हैं उनको देना पड़ेगा। संजीव चौरसिया, एक बार फिर से आपसे वही सवाल दोहराएंगे, आपको लगता है कि कांग्रेस के रैली में जो लोग जाते हैं वो भाड़े के होते हैं या वोटों में वो तब्दील नहीं होंगे, लेकिन आपके रैलियों में जो लोग पहुंचते हैं वो वोटों में तब्दील हो जाएंगे, ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसी गलतफहमी आपको क्यों है? गलतफहमी और इसकी बात नहीं है। वहां के अगर विजुअल इफेक्ट आप उठाएंगे तो साफ आएगा कि जो कार्यकर्ता, चाहे जो जनता वहां पर जिन गलियों में रहते हैं, वहां का उत्साह देखिए, वहां का वातावरण देखिए, वहां का स्पार्क देखिए, वहां का संख्या देखिए, तो सबसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसी के लिए हमने कहा कि विजुअल इफेक्ट देखिए कांग्रेस का, कि राहुल गांधी के रैली में हजारों के बीच जो संख्या का पैमाना नहीं दिखाई देता है, स्पार्क नहीं दिखाई देता है। केवल 4 कुर्सी लेकर बारिश से बचाने पर यह नहीं होता कि ताज पहन लिए हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी के देखिए कि भीड़ का भीड़, अंपार का अंपार दिखाई देता है। अमित कुमार, इस बात का प्रामाणिकता रहता है कि स्वयं स्फूर्त आते हैं। दूसरा, ठीक है, आप हमें समझा पाएंगे 2014 का जो मैनिफेस्टो था, 2019 का मैनिफेस्टो है। सुनिए पहले बात सुन लीजिए, और मुद्दों की जो बात आप कर रहे हैं, ठीक है, आप कांग्रेस को चारों खाने चित कर देंगे, ठीक है, आपने सही कहा, लेकिन आप हमें 2-3 पॉइंट तो गिना दीजिए। ठीक है, हर जगह से आप जीतेंगे, कांग्रेस भी कह रही है कि हर एक जगह से हम जीतेंगे, आधार आप बताइए, हम कांग्रेस से पूछ लेते हैं अभी तुरंत। आज सबसे बड़ी आधार की बात यह करें कि चारों के चारों सीट एनडीए के सीट है, रही है। और ये भले ही है कि कमल है, कहीं तीर है, कहीं झोपड़ी है, तो यानी कि चारों के चारों सीट इंडिया में रही और रहेगी। आप अपने कैंडिडेट्स के नाम क्यों नहीं लेते हैं? आप बराबर कमल की बात क्यों करते हैं? आप कैंडिडेट के नाम को लेकर बोलिए कि हाँ, ये प्रत्याशी इसने इतना काम किया है। कैंडिडेट की बात है, छाप की बात है, कैंडिडेट की बात है कि जहां जहां आपने विजय चौधरी जी से लेकर, चिराग पासवान जी से लेकर, सुशील जी से लेकर, चंदन भाई से लेकर, जहां जहां जो प्रत्याशी है, चारों प्रत्याशी विजय हासिल कर रहे हैं। लेकिन संजीव चौरसिया, आप मुद्दों की बात करें, आप कैंडिडेट की बात करें, आप कमल की बात करें, झोपड़ी की बात करें, लेकिन सवाल यही है कि 2014 में जो मैनिफेस्टो आप लेकर आए थे, अब 2019 में जो चुनावी घोषणा पत्र या संकल्प पत्र आप लेकर आए हैं, सवाल यही है कि जनता हिसाब मांगती है और जनता हिसाब मांग रही है, चाहे महंगाई की बात हो, आपने नोटबंदी की और नोटबंदी पूरे चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा आपने जीएसटी लागू की, एक बड़ी उपलब्धि आपने बताई थी, वो कहीं पूरे चुनाव में, पूरे भाषण में नजर नहीं आ रही है। जब ये बड़ी उपलब्धियां थी तो आपके चुनावी भाषणों से ये क्यों गायब है? कहां गायब है? हर भाषण में इस चीज को कहते हैं। महंगाई के बताइए किस पैमाने पर महंगाई की बढ़ी है? आज महंगाई के पैमाने कितने आयाम तक घटे हैं? दाल से लेकर जितना आप देखेंगे बहुत सारे आयामाने का लगातार घटे उस चीज को। दूसरा बात यह है कि जितनी योजनाओं को दिए हैं कि जनधन योजना से लेकर 50 करोड़ से ज्यादा जनधन योजना का लेकर आयुष्मान भारत की जो परिवारों में 5 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष मिलने की बात है। नोटबंदी का जिक्र क्यों नहीं है? कि आप देखिए कि स्वस्थ भारत की एक संकल्पना। जी, नोटबंदी का जिक्र क्यों नहीं है? जी बताइए।
नोटबंदी के जिक्र के बाद तो साफ स्पष्ट दिखाई दिया है कि हर चीज का आप देखिए कि ब्लैक मार्केटिंग किस प्रकार से रुका है, कितने कंपनी जो गलत कंपनियां चल रही थी सब बंद हुई है। आज नोटबंदी का तो प्रभाव यह दिख रहा है कि जिस पैसे के हवाला के माध्यम से नक्सलवाद से लेकर बढ़ावा होते थे सब पे प्रतिबंध हुआ, उसका तो प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाई दे रहा है। तो हर जगह पे जीएसटी पे कितना सरलीकरण हो गए और जीएसटी के आधार पर जहां जो पाबंदी थी, जहां रेट टेपिज्म था, सब समाप्त हो गया है। ठीक है, अच्छी बात है। कांग्रेस इस पर कुछ कहे तो कांग्रेस दागा की प्रमाणिकता कि आज बढ़ता हुआ क्षमता पूरा आर्थिक दृष्टि से भी पूरा विश्व के मानव पटल पर भारत। क्या आप मानते हैं कि ये तमाम उपलब्धियां हासिल कर ली गई हैं जो कांग्रेस 50 सालों में नहीं कर पाई थी और वो 5 सालों में कर दिखाया गया? देखिए, इन लोग देशभक्ति की बात करते हैं और कांग्रेसी है कि पाकिस्तान को 2 पार्ट में बांट के इतिहास रचा। ये तो 5 साल सोए रहे, चुनाव के समय कुछ कर दिए तो बोलते बाप रे हम सबसे बड़ा देशभक्त है। हम लोग दिखाते नहीं, हम लोग किए हैं। और ये क्या बोलेंगे, इनसे पूछिए ना कहाँ विकास कहाँ है। आज क्यों नहीं कोई बोला विकास की बात? ये देश की बात कर रहे हैं, ये देश की बात कर रहे हैं। अकाउंट खोले 15 लाख रुपए कहाँ है? 15 लाख आप लोग बोले सब कालाधन पर रोक लग रहे हैं। आज विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी से लेकर सब जो है। आप बताइए जी, मैं आपको बोलने दिया था नोटबंदी के पहले इन्होंने हर जिला में भाजपा का जो कार्यालय का खरीदी हुआ, रजिस्ट्री हुआ, तो मेरा चैलेंज क्या बताइए, क्या बात करते हैं? हम लोग हुए जो 1 नंबर पर हम लोगों ने रजिस्ट्री का कागज दिखाया, सब दे दिया गया। आप ले लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ आज के दिन में नोटबंदी के पहले हर जिला में अपना कार्यालय खरीदने का काम किया, जमीन खरीदने का काम किया। इन लोग आपका पैमाना आप दिखाइए ना, आप तो अपना दिखा नहीं सकते हैं। हमने दिखाया, प्रमाणिकता का आधार पर दिखाया। बारी से बोल लीजिए, ऐसे दोनों साथ में बोलेंगे तो जनता को सुनने में जो उनका कीमती समय है वो बर्बाद हो जाएगा। आपकी बात। कुछ और मुद्दे हैं, अगर हम राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ भी दें तो संजीव कुमार चौरसिया जी, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर शायद आप अगर जवाब दें तो बेहतर है। कई सीटों पर हमने देखा कि क्योंकि गठबंधन हुआ है, आखिरी मौकों पर प्रत्याशी बदल दिए गए, क्योंकि सीट घटे हैं, गठबंधन हो गया है, कई पार्टियां एक साथ चुनाव मिलकर लड़ रही है, तो आखिरी मौके पर प्रत्याशी बदल दिए गए हैं, कुछ को किसी और जगह भेज दिया गया है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या यही वजह है मतदान प्रतिशत कम होने की? क्या लग रहा है, क्या देख रहे हैं वजह कि अब तक लोगों में उस गति से मतदान के लिए लोग जागरूक नहीं दिख रहे हैं? संजीव जी बताइए। आज जो बड़ा विषय है कि प्रत्याशी बदलने से लेकर समय परिस्थितियां क्या बदला नहीं गया, ये डर के भाग गए। ये बताइए ना कौन सा गए हैं, कहां गए हैं? आज हर चीज को अमित जी आपसे भी सवाल होगा, जवाब पहले संजीव जी से ले लेते हैं, बताइए। ठीक। मैं तो यही कह रहा हूं कि चारों सीट जो भाजपा, जदयू और लोजपा का इस दृष्टि से जो पूरा आज कंटेस्ट की दृष्टि से जो आज पोलिंग का है, परिणाम चारों का चारों पक्ष में है, इसमें कहीं कोई अतिशक्ति भी नहीं है। आज एनडीए के झोली में जो 40 सीट पूरा बिहार का पैमाना के कार्य के बल को आधार को लेते हुए हम ये मान रहे हैं, पूरा मैनिफेस्टो भी जो जारी हुआ है सब प्रकार से, तो हर चीज का प्रमाणिकता के आधार पर बताने का आज हम गए हैं उम्मीदवार वोट दें, और वही बेगूसराय की जनता भी कंफ्यूज है कि भाई यहाँ पर तो उन्होंने काम ही नहीं किया है, यहाँ तो उनका कम आना जाना रहा है, उनको हम किस आधार पे वोट दें? तो ये कंफ्यूजन शायद हो सकता है। जनता क्या सोचती है ये हम नहीं बता रहे, लेकिन ये कंफ्यूजन तो क्रिएट कर सकता है। क्या लग रहा है, इसका नफा नुकसान कुछ होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं है, विकास का पैमाना, विकास का आधार एकदम है। और बेगूसराय की जहां बात है वहां स्पष्ट रूप से है कि भारत को तोड़ने के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर जिस प्रकार से मिला वो भी आधार है। आज कांग्रेस के लोगों से इस चीज को पूछना चाहिए था कि अपने घोषणा पत्र में अपने से जब बोल रहे हैं कि देशद्रोह के कानून पे शुरू मत कीजिए। अमित जी से सवाल ले लेते हैं। संजीव जी, अमित जी ने पूरी धैर्य बरता है, उन्होंने जब आपसे पूछा गया तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो कुछ ना बोले। अमित जी, एक सवाल आपसे भी है, जहां महागठबंधन में कंफ्यूजन है, सीटें बदली गई है, लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें, चाहे बात हम करें बिहार की या फिर झारखंड की, कई जगह महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट का नजारा है, उसका क्या आपको फायदा नुकसान होगा बताइए? तेजस्वी भी कहते हैं कि सिर्फ फ्रेंडली फाइट है, लेकिन फाइट तो फाइट है। मुझे लगता है कि फ्रेंडली फाइट हो ना हो, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में न्यूज 18 बिहार झारखंड के स्टूडियो में फाइट शुरू हो गई है। आप लोग मेहरबानी करें यहां ना करें, क्योंकि चुनाव शुरू हो चुका है, महाभारत शुरू हो चुका है, वहां लड़िए। अमित कुमार टुन्ना, बारी बारी से बोलिए, कीमती समय यहाँ पर लोगों का बर्बाद हो रहा है, दोनों साथ में बोलेंगे, कुछ आवाज वहां तक नहीं जाएगी और मजबूरन हमें आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। चलिए अमित कुमार टुन्ना, फ्रेंडली फाइट का क्या नुकसान होगा महागठबंधन को, इस पर जवाब दीजिए।
नहीं, अभी कोई फ्रेंडली फाइट होने नहीं जा रहा है। इस बार इस फेज में नहीं हो रहा है, लेकिन आगे की फेजेस में है। कई जगहों पर, चाहे हम बात झारखंड की करें या बिहार की करें, कई जगहों पर आरजेडी के भी उम्मीदवार है, कांग्रेस के भी उम्मीदवार है कि हर पार्टी में अलायंस में कुछ न कुछ अपने माने होता है, उसमें अभी चल रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। चलिए, चाहे जो भी दिक्कतें हैं, दावा दोनों अपनी जीत कर रहे हैं। विवेक, आपको क्या कुछ लग रहा है? कुछ सवाल अगर आपके जहन में हो तो संजीव जी। देखिए सुकन्या, ये तो क्लियर है कि जनता के मन में कंफ्यूजन, पार्टियों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जनता के मन में कंफ्यूजन जरूर है। हमने बराबर कहा है कि जिस प्रत्याशी को उन्होंने 5 साल तक देखा, उसके काम को देखा, काम करने के तौर तरीकों को देखा है, उसके घर तक पहुंचे वो प्रत्याशी, जब वो वहां से आउट ऑफ साइट हो जाता है तो याद रखिए, कहावत है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि नज़र से उछल, दिमाग से उछल। लेकिन बात तो फिर पार्टी वाली आती है, कमल की बात करेंगे, प्रत्याशी की बात नहीं करेंगे, उनके नामों की बात नहीं करेंगे। हम तो वही पूछ रहे हैं, तब से 1 घंटे से नहीं बल्कि सुबह 6 बजे से हम पूछ रहे हैं, इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। दोनों ही दलों के नेता वो हमें जवाब दे दें, एक एक कर जवाब दे दें कि आखिर उनकी मंशा क्या है। मंशा स्पष्ट है तो प्रत्याशियों के नाम बताएं और आधार भी बताएं कि आखिर किस आधार पर आपने क्या मैनिफेस्टो में वो चीज़ें लिखी हैं जो आपने कर दिखाया। और हम शुरू से बोल रहे हैं कि 20 गाँव का नाम ले लें, 20 गांव का नाम ले लें। लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, चारों लोकसभा क्षेत्र के 20-20 गांव का नाम ले लें। पार्टी प्रवक्ता को कोई आकर के बताएगा, पार्टी प्रवक्ता आके टेलीविजन सेट पर बोलेंगे। संजीव चौरसिया, जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग क्षेत्रों से जो पूरा भरमन से लेकर आज देव से लेकर केताकी से लेकर औरंगाबाद से लेकर वारसिलीगंज से लेकर जहां जहां औरंगाबाद में जाना हुआ, नवादा से लेकर तुंगी से लेकर मंझवे से लेकर जितना वारसिलीगंज से लेकर अलग अलग क्षेत्र लोकसभा के रहे हैं, गया के रहे हैं, वजीरगंज से लेकर अलग अलग क्षेत्र जो भी रहे, सब गांव के भ्रमण के आधार पर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो वादे किए हैं, वादा का प्रमाणिकता नीचे तक पहुंचा है और नीचे तक दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन क्षेत्रों में, उन ग्रामीण सुदूर इलाकों में जाने का काम किया है, लगातार उसके प्रमाणिकता के आधार पर नीचे जब आप जाएंगे, नीचे जब इंटरव्यू लेंगे, आपके लोग भी वहां मिले कि नीचे जब न्यूज 18 के भी लोग कैमरा जब भिड़ाते हैं गरीब गुरबा के आधार पर, तो जब पैमाना दिखाई देता है विकास का, तब लगता है कि सरकार ने जो काम की है, पूरा सुरक्षा भाव का जो घोषणा पत्र में दिया था कि गरीबों के लिए हर निर्माण की प्रवृत्ति की दृष्टि से जो देने का काम किया है, वर्तमान जो घोषणा पत्र भी जारी हुआ है कि किसानों को पेंशन योजना से लेकर दुकानदारों के पेंशन योजना से लेकर संकल्प 75 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्पित देने का काम किया है, नए भारत का निर्माण के लिए। चलिए संजीव चौरसिया जी, आप राजनीतिक पार्टियां, आप नेता ये पता नहीं है कि सांसदों ने जिन गांवों को गोद लिया था उस गांव की तस्वीर भी हमने चलाई है, हम तो तस्वीर पेश कर देंगे। आपके पास आधार क्या होगा आप सोचिए जी। हम तो उन आदर्श गांवों को भी सामने दिखा देंगे जिन्हें एमपी ने गोद लिया था। उसमें से कितने ऐसे एमपी हैं जिन्होंने गांव को आदर्श बनाया है। आप आदर्श गांव के जब दिखाएंगे तो उसमें 2 बातों को अपना ध्यान रखेंगे कि उन कार्यकालों को भी याद रखने का काम करेंगे। आदर्श गांव के जो घोषणा नहीं, ठीक है, प्रधानमंत्री को देखते हुए उनके आह्वान पर, ठीक है, प्रधानमंत्री की सोच अच्छी थी, प्रधानमंत्री की सोच अच्छी थी, लेकिन हमें ये बताइए ना कि एमपी ने क्या किया। पर इम्प्लीमेंटेशन के प्रचार जो सभी लोगों ने ले लिया, गांव को आदर्श ग्राम बचाएंगे। इंटरनेशनल रिपोर्ट, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको चलिए संजीव चौरसिया और अमित कुमार टुन्ना, आप हमारे साथ बने रहिए।